हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेमोरी बाइट्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि हम कितना इजी वे से होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन को याद रख सकते हैं वेरी इजीली। ओके, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है इवोल्यूशन चैप्टर का वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोगों ने ये भी ऑब्ज़र्व किया रहेगा कि इस टॉपिक से 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो उनके एग्जाम्पल्स पर पूछा जाता है, दूसरा उनके डेफिनेशन पर पूछा जाता है और तीसरा वो लोग कौन सा टाइप ऑफ इवोल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जो होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन हैं ये लोग का जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा सिमिलर साउंड करने के वजह से हम वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और हम इस कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हैं जो हमारे नेगेटिव मार्किंग या हमारे को बहुत लॉस में डाल देता है। तो आपने ये बिल्कुल नहीं करना है। मेरे पास एक बहुत अमेजिंग और इजी ट्रिक है जिससे कि आप ये लंबे समय तक याद कर सकते हैं। लेट अस बिगिन। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि व्हाट इज़ होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, नाउ organisms which have same structure but different function, जिनका ancestor क्या है, कॉमन है। ठीक है, नाउ अब डेफिनेशन को याद रखने के लिए यहाँ पर है एक अमेजिंग ट्रिक। क्या है, आपने सिंपली एस याद रखना है। ठीक है, 1S फॉर सेम, द अदर S फॉर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपने डेफिनेशन के लिए सिंपली बस ये 2 लेटर याद रखिए, SS। इससे आपका डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा पूरा। यानी कि अगर आपको कोई भी होमोलोगस ऑर्गन के बारे में पूछता है कि टेल मी व्हाट इज़ होमोलोगस ऑर्गन, तो आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए SS, यानी कि सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, तो इससे आपका डेफिनेशन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, डन। नाउ अब बात आती है कि कौन सा टाइप ऑफ इवोल्यूशन वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका भी अमेजिंग ट्रिक है, HD। क्या याद रखोगे, HD। ठीक है, H फॉर होमोलोगस एंड D फॉर डाइवर्जेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका होमोलोगस ऑर्गन का डेफिनेशन भी डन एंड उसका कौन सा टाइप ऑफ इवोल्यूशन है वो भी हो गया। ठीक है, या तो डेफिनेशन के लिए आपने SS याद रखना है और कौन सा टाइप ऑफ इवोल्यूशन वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके लिए आपने HD याद रखना है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, जो बोल सकते हैं इनका फेवरेट क्वेश्चन होता है, इनका फेवरेट क्वेश्चन ही है एग्जाम्पल्स पूछना इस कॉन्सेप्ट पर। तो प्लांट में आपने याद रखना है थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया, टेंड्रिल ऑफ कोकुरबिटा, और एनिमल्स में 4 लिम्ब वाला एग्जाम्पल आपको याद रख लेना है, यही ज़्यादा करके पूछा जाता है। और अदर एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे कि वर्टिब्रेट, हार्ट और ब्रेन। ठीक है, तो ये वेरी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो मोस्टली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर होमोलोगस ऑर्गन का आपको तीनों टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाता है। तो एक बार फिर से समराइज़ करती हूँ। डेफिनेशन के लिए आप क्या याद रखोगे, आपने सिंपली याद रखना है SS। कौन सा टाइप ऑफ इवोल्यूशन है उसके लिए आपने क्या याद रखना है, HD। होमोलोगस का डाइवर्जेंट HD। ओके, थर्ड द एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया, टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, और 4 लिम्ब वाले एग्जाम्पल जितने भी होते हैं वो होमोलोगस ऑर्गन का होता है। ठीक है, चीता, व्हेल, बैट एंड ह्यूमन। ओके, तो अब दूसरा आता है
एनालोगस ऑर्गन के बारे में। एनालोगस ऑर्गन का मतलब होता है कि जिनका फंक्शन सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और जिसका एंसेस्टर भी क्या है, डिफरेंट है। तो डेफिनेशन को याद रखने के लिए आपने ये ट्रिक यूज़ करना है, SF, ठीक है। S फॉर सेम, F फॉर फंक्शन, ओके। फिर क्वेश्चन आता है कि कौन सा टाइप ऑफ इवोल्यूशन वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो इसका जो ट्रिक है वो आपने सिंपली याद रखना है, CA, C फॉर कॉन्वर्जेंट, A फॉर एनालोगस, ठीक है। तो इससे आपका इवोल्यूशन का टाइप भी हो गया और डेफिनेशन भी हो गया। आ जाइए नेक्स्ट इनके एग्जाम्पल्स पर। ये जो एग्जाम्पल्स है ना, ये एग्जाम्पल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं एग्जाम्पल्स में से क्वेश्चन को पूछा, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, विंग ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स। तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेटली आस्क्ड एग्जाम्पल है ऑफ एनालोगस ऑर्गन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एनालोगस ऑर्गन का डेफिनेशन, द टाइप ऑफ इवोल्यूशन एंड द एग्जाम्पल्स, 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन आर डन, ओके। तो यहाँ पर अगेन आई समराइज कि एनालोगस ऑर्गन का डेफिनेशन का ट्रिक क्या था, SF। उसका इवोल्यूशन का टाइप का ट्रिक क्या था, CA, और उसका एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो आपने क्या करना है ना, अभी आप ये वीडियो देखने के बाद आपने बिना देखे, यानी इस वीडियो को नहीं देख के अपने मन में याद करके ये जो ट्रिक्स है इसे अपने बुक में लिख लेना है, इसे नोट कर लेना है। या तो आप अपने टेक्स्ट बुक के साइड पे जो स्पेस रहता है उधर लिख लीजिए, या फिर कोई स्टिकी नोट्स रहता है उसमें इसे, ये इस ट्रिक को कॉपी कर लीजिए, कहीं पर भी इस ट्रिक को नोट कर लीजिए। कोशिश कीजिएगा कि आप भी मतलब वीडियो को न देख के करें, ठीक है, ताकि इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको ये ट्रिक याद हुआ है कि नहीं। भले आपको चाहिए तो इस वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिए, पर जब आप नोट करोगे तो मेक श्योर कि आप बिना देखे उसे नोट कर रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका ट्रिक पूरा आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और आपको ये बहुत लंबे समय तक फिर याद भी रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल, वेरी यूजफुल. If so, then don't forget to like, share and subscribe, and stay tuned for more short trick and mnemonics. Okay? Stay safe and learn smartly. Thank you. Bye.